हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। हमने पिछले लेक्चर में समझा था व्हाट इज बबल सॉर्ट एंड इस लेक्चर में हम समझेंगे इंसर्शन सॉर्ट। इसका इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम। ठीक है, आपको इसका मैं एल्गोरिदम बताऊंगा, उसके साथ साथ इसका एक कोड भी आपको समझाऊंगा, एक पाइथन प्रोग्राम। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। उससे पहले आप एक कार्ड एग्जाम्पल देखिए। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ कार्ड्स हैं एंड हमें इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे? सबसे पहले 6 को देखेंगे कि उसके पहले वाला नंबर बड़ा या छोटा है। तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे 8 एंड 2 में। अब भाई 2 तो बड़ा है इनसे, तो इसको पीछे ले आओ। 2 छोटा है 8 से, तो उसको पीछे ले आओ, सॉरी। अब 2 6 से भी छोटा है, इसको भी यहाँ पर चेंज कर दो। अब ये तीनों हो गए एक सॉर्टेड लिस्ट। अब उसके आगे चेक करेंगे। 5 8 से छोटा है, तो इसको पीछे कर लो। अब 5 6 से भी छोटा है, इसको दोबारा से स्वैप कर लो। ठीक है, अब हमारे ये 4 हो गए सॉर्टेड लिस्ट। अब एक और ले लिया हमने, 1 को भी ऐड कर लेते हैं। अब भाई 1 8 से छोटा है, इसको स्वैप करो। 1 6 से भी छोटा है, इसको भी स्वैप कर दो। 5 से भी दोबारा से स्वैप करो। 2 से भी छोटा है, यहाँ पर भी स्वैप करो। अब हमारे पास ये मिल चुकी है हमारी फाइनल सॉर्टेड लिस्ट, कार्ड्स की सॉर्टेड लिस्ट। आपने कार्ड एग्जाम्पल देख लिया होगा। अब हम आते हैं एक एग्जाम्पल लेने के लिए, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल। तो मान लीजिए मेरे पास एक लिस्ट है। ठीक है, एक है लिस्ट, उसके अंदर हमारे पास नंबर्स होने वाले हैं 70। तो ये है हमारे पास एक एग्जाम्पल की लिस्ट। ठीक है, अब इसमें हम अपना इंसर्शन सॉर्ट चलाने वाले हैं। तो इंसर्शन सॉर्ट हमेशा स्टार्ट होता है हमारे पहले इंडेक्स वाले नंबर से। ठीक है, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। 0, देन 1, देन उसके आगे जितने सारे हमारे चलते रहते हैं उतने नंबर। तो इंडेक्सिंग में हमारा फर्स्ट नंबर आता है इंसर्शन सॉर्ट में सबसे पहले। इसमें अपने लेफ्ट साइड में चेकिंग होगी कि यार ये अपने 0th इंडेक्स वाले पोजीशन के नंबर से बड़ा है या छोटा है। अब देख लीजिए 49 तो छोटा है, तो ये हो जाएगा स्वैप। ठीक है, ये हो जाएगा इसके पीछे स्वैप। 49 70 एंड बाकी के जितने नंबर हैं वो एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, 31 6 65 81 68। ठीक है, अब ये दोनों तो हो चुके हैं सॉर्टेड। अब हमारा ये जो है फर्स्ट पास कंप्लीट हो चुका है। ये था अपना फर्स्ट फर्स्ट पास। ठीक है, ऐसे कितने पास होते हैं? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1 के करीब हमारे पास होते हैं। मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर हमारे पास हैं 7, 7 -1 6 पास चलने वाले हैं। फर्स्ट पास कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पास पर चलेंगे। सेकंड पास में एक बार मैं फिर से लिख लेता हूँ इसी के नंबर को, 68। अब सेकंड पास में हमारे पास जो पहले दो नंबर थे, इन दोनों में चेकिंग हुई थी। अब हम 3 नंबरों में करेंगे, इन तीनों के अंदर। अब जो हमारा क्या कहते हैं, सबसे पहले तो 70 से स्टार्ट हुआ था, सॉरी मेरा मतलब कि फर्स्ट इंडेक्स पे स्टार्ट हुआ था। अब हम जो हमारा 3 नंबरों में चेकिंग होने वाली है उसके सबसे एंड वाले नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि 31 से। अब 31 के पीछे देखेंगे कि यार ये तो 70 से छोटा है, इसको शिफ्ट कर दो। 49 31 70। अभी मैं आगे के लिखता नहीं, ठीक है, अभी इतने ही समझते हैं हम आगे। दोबारा से 31 पे गोला आ जाएगा। अब हम चेक करेंगे कि यार इसके जो पीछे वाला नंबर है, इसके भी पहले वाला उससे बड़ा है या छोटा है। इससे भी छोटा है, इसको दोबारा से शिफ्ट कर दो। हमारे पास आ गया 31 49 70। एंड अब हमारा जो सेकंड फेज वाला है वो हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, सेकंड फेज हमारा, सेकंड पास कंप्लीट। अब दोबारा से हम हमारा थर्ड पास चलवाएंगे। देखिए कितने पास हमारे पास चलेंगे। मैंने उसके लिए आपका एक डिवीजन भी मार दिया यहाँ पे। ठीक है, अब हम हमारे पास थर्ड पास में आ चुके हैं। थर्ड पास। अब थर्ड पास में क्या होगा कि पहले हमने 3 नंबरों में चेकिंग करी थी स्टार्ट के, अब हम 4 में करेंगे। इन चारों को पकड़ लो भाई, एंड स्टार्ट करो सबसे एंड वाले नंबर से। 6 6 70 से छोटा है, पीछे ले आओ। ठीक है, अभी मैं पूरा लिख नहीं रहा, 70 को आगे कर दो। इसके पीछे क्या है? 49, उसके पीछे क्या है? 31। ठीक है, बाकी के नंबर अभी मैं लिख नहीं रहा। अब 6 को दोबारा से चेक करो, 49 से। 49 से छोटा है, दो दोबारा से चेंज कर दो। ठीक है, 31 एंड देन यहाँ पे 6 आ गया। 49 70, बाकी के नंबर एज इट इज। एक और बारी चेक करो, क्योंकि भाई 6 तो सबसे छोटा है, अब वो 31 से भी पहले आना चाहिए। तो यहाँ पर एक लास्ट बारी और हमारी स्वैप होने वाली है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 6
31, 49, 70, बाकी के नंबर एज इट इज। ये हमारी होगी थर्ड पास कंप्लीट। अब मैं कर देता हूँ बॉर्डर अप। हमारे थर्ड पास की जो सॉर्टेड लिस्ट थी वो कुछ ये बन के आई थी। अब इसी के आगे हम अपना फोर्थ पास देखते हैं। थर्ड पास जो चला था वो चला था यहाँ 70 तक, ठीक है। लेकिन अब हम फोर्थ पास में क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा ले लेंगे अपना नंबर 65, एंड 65 से स्टार्ट करते हैं। 65 70 से छोटा है, पीछे ले लो। 65 70, बाकी को मैं एज इट इज नहीं लिखने वाला। 65 49 से छोटा नहीं है, तो ये अब जिस प्लेस पे है वो वहीं पे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमको मिल चुकी है अपने फोर्थ पेज की सॉर्टेड लिस्ट। ये था हमारा फोर्थ पास, सॉरी, फोर्थ पास की फाइनल सॉर्टेड लिस्ट। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। हमने कितना देखा था अभी तक, हमने 1 2 3 4 5 5 नंबर के अंदर अंदर सॉर्ट किया था। अब हम सिक्स्थ पे जाएंगे। सॉर्टेड लिस्ट लिख लेते हैं एक बारी, सिक्स। अब हमने जैसे शुरुआत के 3 4 5 5 नंबरों में किया, अब हम 6 नंबरों पे करेंगे। 1 2 3 4 5 6। एंड यहाँ पर देख रहे हैं हम कि यार जो हमारा 81 है वो बिल्कुल सही पोजीशन पे है, क्योंकि ना वो 70 से छोटा है ना उसके पहले किसी नंबर से छोटा है। ऑलरेडी ये सॉर्टेड लिस्ट है इसके पीछे, ठीक है। तो 81 अपनी ठीक जगह पर है। ये वाला पास भी हम कंप्लीट करते हैं। ये था अपना फिफ्थ पास। नेक्स्ट पास पे चलते हैं। मैं इसको एक बारी और लिख नहीं रहा, ठीक है, हम इसी पर से आगे समझ लेते हैं। सिक्स हमारा फिफ्थ पास कंप्लीट हो गया। फिफ्थ पास के बाद अब हम जो सिक्स्थ पास होगा हमारा फाइनल पास, उसमें सारे नंबरों पे चेक करेंगे, ठीक है। यानी कि हमारा जो सिक्स्थ पास होगा वो यहाँ से लेकर के एंड तक सारे नंबरों के लिए होगा। एंड अब हम उसमें चेक करेंगे हमारा नंबर 68। एक बस 68 लिख लेता हूँ। 68 81 से छोटा है, 70 से छोटा है, मगर 65 से बड़ा है। तो होगा क्या, 68 पे मारते गोला, इसको कर देते हम स्वैप 81 के साथ। 68 81, बाकी के हमारे नंबर एज इट इज। अब एक और बारी फिर से 68 70 के साथ स्वैप करो। 65 68 70 81। लेकिन अब 68 अपनी सही पोजीशन पे है क्योंकि वो 65 से बड़ा है एंड 70 से छोटा है। तो अब ये हमारे पास फाइनल सॉर्टेड लिस्ट आ चुकी है। मैंने पीछे के नंबर्स लिखे नहीं थे, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन ना हो एक बारी और लिख देते हैं। फाइनल सॉर्टेड लिस्ट हमारी फाइनल सॉर्टेड लिस्ट होने वाली है 81, ठीक है। तो हमारे पास 65 68 70 81, हाँ, हमारे पास हमारे सिक्स्थ पास पे हमारी फाइनल सॉर्टेड लिस्ट मिल चुकी है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड लिस्ट, ठीक है। मैंने जैसा आपको बताया था जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उससे एक कम हमारे पास चलने वाले हैं। बिल्कुल वैसे यहाँ पे 6 पास ही चले हैं क्योंकि एलिमेंट्स हमारे पास 7 हैं, ठीक है। अब इसका एक पाइथन कोड भी देख लेते हैं, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसका कोड देखते हैं। एक रैंडम वेरिएबल ले लेते हैं एक लिस्ट के लिए ए, एंड उसके अंदर एक लिस्ट डाल देते हैं नंबर्स की, ठीक है। 18 4 6 5 92, ऐसी रैंडम लिस्ट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं एक आइट्रेशन इस पे एक आइट्रेशन चला देता हूं, ठीक है, सारे नंबर्स इसके रिट्रीव करने के लिए। फॉर आई इन ए। अब इससे क्या होगा, आई के अंदर जितने भी ये नंबर हैं एक एक करके आ जाएंगे। सिर्फ आई का अगर मैं प्रिंट इसको आई को प्रिंट करवा लूं तो मेरे पास आउटपुट क्या रहेगा, 18 4 6 5, ऐसे करके इसके नंबर जितने भी हैं, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करता हूं कि एक एक्स्ट्रा एक और वेरिएबल ले लेता हूं, उसमें इंडेक्स को इस पे इनपुट करवाता हूं। कैसे, बस देखते रहो, ठीक है। j इज इक्वल्स टू ए डॉट इंडेक्स आई। अब देखो इसमें हुआ क्या, जैसे ही आई के अंदर सबसे पहली हमारी वैल्यू जाएगी 18 की। अब इंडेक्स क्या करता है, अपनी कोई सी भी एक सीक्वेंस लिस्ट टपल, उसमें से इंडेक्स का बताता है कि हमारे यार इंडेक्स पे ये वाला एलिमेंट जो है इसका इंडेक्स क्या होगा। एग्जाम्पल के ले लेते हैं, मैंने यहां पर लिख दिया ए डॉट इंडेक्स 4। अब मैं इसको प्रिंट करवाऊं, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, फर्स्ट इंडेक्स। इसका आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि हमारा जो नंबर 4 है वो 1 इंडेक्स पे है। हमारी इंडेक्सिंग तो 0 से स्टार्ट होती है, आपको सब कुछ पता है, बार बार नहीं बोलना चाहिए, ठीक है।
अगर जब भी हमने 4 डाल दिया तो नंबर आ गया 1। अगर मैं इसमें डाल देता मान लो 92, तो आप बताओ क्या आएगा, क्या आएगा। 92 मैंने डाल दिया तो आंसर आएगा हमारा 4, क्योंकि वो इसका इंडेक्स है। ठीक है, सेम वही चीज मैंने यहां पर आपको दिखाई है। ठीक है, अब हमारे ए के पास जो जे के अंदर है वो हमारी सारी इंडेक्स वैल्यू आने वाली है। कैसी इंडेक्स वैल्यू, देख लीजिए यहाँ साइड में मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जे की कुछ वैल्यूज होने वाली है, वो होंगी 0, 1, 2, 3, 4, क्योंकि उसके पास इंडेक्स वैल्यूज ही आने वाली हैं हमारी लिस्ट की। ठीक है, अब मैं बाद में क्या करता हूँ, इफ, अब एक वाइल लूप चला देते हैं। ठीक है, वाइल लूप चेक करने के लिए कि ताकि हमारे पास एक जीरो इंडेक्स वाला ना आ जाए। वाइल j इज ग्रेटर देन 0, वरना भाई जीरो नहीं चाहिए, बाकी सारे हमारे को दे दो। वाइल j इज ग्रेटर देन 0, अब मैं चेक करवाता हूं। ठीक है, इफ a j-1 इज ग्रेटर देन a j, देन अब इसके नीचे मैं कोड ऑफ ब्लॉक करूंगा जिसमें मैं स्वैप करवाऊंगा। पहले देख लो यहां पर क्या हुआ, aj-1 इफ इट इज ग्रेटर देन aj। तो j के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारे इंडेक्स वैल्यूज आने वाली है सारी। इससे क्या होगा कि देख लो यहाँ पे मान लो जीरो इंडेक्स पर तो कुछ नहीं चलने वाला, j की जब वैल्यू 1 होगी तब क्या होगा, इफ j इज 1, ये देखो कोड का पार्ट नहीं है, समझाने वाला पार्ट है ये अलग। ठीक है, इफ j इज 1 तो हम क्या करेंगे, a j-1 कर दो, जीरोथ वैल्यू, इफ इट इज ग्रेटर देन हमारी a 1 की वैल्यू। अब हमारी लिस्ट पर चलो, जो ओरिजिनल लिस्ट है 0 और 1। अब अगर 0 ग्रेटर है a 1 से तो मैं क्या करवाऊंगा, उसको स्वैप करवा दूंगा। ठीक है, अभी स्वैप का आपको कोड बताता हूँ। स्वैपिंग के लिए सिंपल है हमारा कोड, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना। a j-1 कॉमा a j इज इक्वल्स टू a j एंड a j-1। मैंने सीधा सीधा क्या बताया इसमें कि जहां a j-1 की पोजीशन है उधर a j की कर दो, जहां पे a j की पोजीशन है वहां पर a j-1 कर दो, यानी कि सीधा सीधा स्वैप कर दो। एंड ये क्या कहते हैं, डायरेक्ट नहीं होता, इसके अंदर बहुत सारी नई चीजें आती है, टपल वगैरह का भी इसमें कॉन्सेप्ट लग जाता है, तो वो अभी मैं आपको बताऊंगा नहीं, वो मैंने बबल सॉर्ट में आपको बता दिया था, शॉर्ट में बता दिया था आपको। ठीक है, ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि इससे हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो जो मेन लिस्ट है हमारी उसमें स्वैप हो रहे हैं। ठीक है, मेन लिस्ट में। अब इसमें क्या हुआ कि हमने स्वैप करवा दिया, तो जी अगर हमारा जीरोथ इंडेक्स वाला पोजीशन पे जो नंबर है वो फर्स्ट पोजीशन वाले से बड़ा है तो स्वैप कर दो मेन लिस्ट में से, तो स्वैप हो गया, इन बाकी सारे नंबर एज इट इज आ जाएंगे। अब अगर मान लो कि जो हमारा पहले वाला इंडेक्स का नंबर है वो उससे बड़ा नहीं हुआ तो क्या होगा, तो हमें चलाना पड़ेगा एक एल्स, एल्स ब्रेक। अब मैंने ब्रेक क्यों करवाया, क्योंकि यार अगर ये इस लूप में है ही नहीं, मतलब कि ये इससे बड़ा है ही नहीं, तो उसको ऐसा करो ब्रेक कर दो, मेरे को वाइल से दोबारा ऊपर ले आओ, एक नया जे का नंबर दे दो, जे का नया इंडेक्स दे दो, ताकि मैं अगले नंबर पे जंप कर जाऊं एंड वहां पर चेकिंग करूं। ठीक है, और एक और चीज एक्स्ट्रा करूंगा मैं लास्ट में, जाते जाते, अगर आपको दिख रहा है तो, हाँ दिख रहा है, जब हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे तब मैं करूंगा जे इज इक्वल्स टू j-1। अब इससे क्या हुआ देखो देखो, सबसे पहले हमारी जो j की वैल्यू थी वो 1 चली, मतलब कि देख लो 0 चलेगी पहले। जब 0 चली तो यार यहाँ पर इस वाइल ने बोल दिया कि यार ये तो 0 से छोटा होना ही नहीं चाहिए, मतलब 1 से छोटा होना ही नहीं चाहिए। 0 आ गया तो हम लूप नहीं चलाएंगे, लूप वापस से ऊपर चलो, यहीं से वापस चलो। ठीक है, यहीं से वापस चलो, j की वैल्यू अब 1 आ गई। ठीक है, 1 आ गई, यहाँ पे चेक हुआ कि हाँ भाई j तो 0 से बड़ा है, आगे जाओ, a j-1 यानी कि जीरो पोजीशन एंड उसकी फर्स्ट पोजीशन चेक करो, बड़ा है, ठीक है, स्वैप कर दो, स्वैप कर दिया। उसके बाद क्या होगा कि j की वैल्यू दोबारा से -1 कर दो, -1 करी, क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, 0 आया वापस, इस पे ही इसी लूप में वापस से आ गया वाइल j इक्वल टू 0 वाले पे। अब यार वो देख रहा है कि यार ये तो 0 है, तो छोड़ो, अब वापस से इसको j पर ले चलो। ठीक है, दोबारा से जंप करवाओ, अब j की नेक्स्ट वैल्यू लेंगे हम विच इज 2,
अब सेकंड वैल्यू हमारे पास आ गई है, टू वैल्यू आ गई है, ये यहाँ पे ट्रू हो गया है। अब टू वैल्यू पर हम देखेंगे ए वन एंड ए टू, इन दोनों में चेकिंग करो कि यार ये बड़ा है या फिर नहीं है। जो हमारी नई लिस्ट आएगी सॉर्ट करने के बाद, जो नई लिस्ट आएगी उसमें चेक होगा ये, ठीक है, यानी कि 18 एंड हमारे 6 में चेक होगा। अब भाई जो हमारा 6 है वो छोटा है 18 से, तो अच्छी बात है, स्वैप हो जाएगा फिर से, ठीक है। एक और बारी स्वैप हो गया, मैं लिख देता हूँ 4 18, 18 तो हमारा स्वैप हो गया ना, आगे जाएगा ये 6 18 5 92, ठीक है। पहली वाली भी मैं आपको अच्छे से लिख कर दिखा देता हूँ यार, 2, ये हमारी फर्स्ट स्वैप थी एंड ये हमारी अभी जब जे की वैल्यू 2 थी उसके बाद स्वैप मिली है, ठीक है। अब हमारे जो जे की वैल्यू थी वो हमारे को 2 मिली थी, लेकिन जब ये वाले लूप चलाने के बाद, ये वाला फंक्शन हमारा रन करने के बाद, ये जब इस इफ ब्लॉक के बाहर आएगा तो इसको j-1 के जरिए गुजरना ही पड़ेगा, जिससे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब 1 आ जाएगी, दोबारा से इस लूप पर आएगा, भाई ये तो चलेगा, ठीक है। अब ये चेक करेगा दोबारा से फॉर a0, क्योंकि j की वैल्यू तो अभी 1 हो चुकी है ना, माइनस करवा दिया था हमने, a0 एंड a1, a0 एंड a1, यहाँ पर आकर देख लो, आपको दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, 0 एंड 1, इस पोजीशन पे आप चेक कर लो कि यार ये सही पे है या फिर नहीं है। अब 4 6 से तो छोटा ही है, तो ये क्या कहते हैं एल्स वाले पे चल जाएगा और ब्रेक हो जाएगा। दोबारा से नई वैल्यू लो भाई जे की 2 वैल्यू हो गई थी, अब थर्ड पे आ जाते हैं, इसकी थर्ड वैल्यू लेंगे अब, जे इज इक्वल टू 3, जे ए की वैल्यू अब हम लेंगे 2 एंड दूसरी वैल्यू होगी 3, ए 2 एंड 3, तो सेकंड पोजीशन देख लो 2 एंड हमारी 3, यहाँ पर 5 और 18 में चेक करना है हमको, ठीक है। इफ 18 इज ग्रेटर देन 5 तो उसको स्वैप कर दो, बिल्कुल जी, हम कर देंगे स्वैप अभी, 4 6 5 18 92। और अब देखना अब क्या होगा, कुछ कूल चीज होने वाली है। स्वैप करवा दिया, इफ ब्लॉक के बाहर आओ, -1 कर दो, क्या वैल्यू बच गई हमारी 2, 2 दोबारा से चलाओ, वैल्यू क्या होगी, देखो 2 है ना, तो 2 -1 1 एंड 2। अब फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर देख लो इसकी, फर्स्ट इंडेक्स और 2 इंडेक्स पर देखो, यार 6 तो अभी भी बड़ा है, तो इसको दोबारा से स्वैप कर दो, ठीक है। स्वैप करवाएंगे दोबारा से, 4 5 6 18 92। अब देखो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब एक और बारी, हमारी क्या कहते हैं जे की वैल्यू आ गई थी हमारे पास 2 आ गई थी, ठीक है। अब दोबारा से एक और बारी चलाओ, 2 -1 1 चलेगा, 1 0 हो गया यहाँ पे क्योंकि हमने माइनस कर दिया एंड यहाँ पे रहेगा 1। अब 0 एंड फर्स्ट पोजीशन पे एक और बारी चेक करो, 0th पोजीशन एंड फर्स्ट पोजीशन। अब यार यहाँ पर ये जो 4 है ये अपनी सही जगह पर है, तो इसको हमें टच नहीं करना है, ठीक है। तो इसको एल्स ब्रेक वाले पे छोड़ दो। अब एक और बारी चलेगा, फोर्थ पोजीशन पे हमारा j इज इक्वल्स टू 4, अब 4 पे आ गया, 4 -1 3 करो जी, 3 एंड यहाँ पे j एज इट इज 4। अब हमारा जो थर्ड इंडेक्स है 18 और 92, इन पर हमको चेक करना है कि यार ये अपनी सही जगह पर है या फिर नहीं है। 18 तो छोटा है 92 से, तो उसको छोड़ो, ये आगे चलेगा, माइनस कर दो एक और बारी, -1 कर दिया हमारे पास क्या आ गया अब 3, 3 वापस चलो, 3 -1 हमारे पास बच गया 2 एंड 3 एज इट इज। सेकेंड एंड थर्ड इंडेक्स पर देखो, सेकेंड एंड थर्ड इंडेक्स ये भी बिल्कुल ठीक है, दोबारा छोड़ो आगे चलो, ब्रेक हो जाएगा, -1 कर दिया, आ गया 2 चलेगा, -1 कर दो 1, 3 से क्या कहते हैं एज इट इज़ हमारा जो जे की वैल्यू थी 2। फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर देख लो, फर्स्ट सेकंड पोजीशन ये भी सही है, आगे चलो, ब्रेक हो गया, एक और बारी -1 कर दो, 2 -1 1 आ गया चलेगा, 1 -1 0 एंड इसकी एक हमारा जो जे की वैल्यू थी एज इट इज 1। अब इस पर भी चेक करो, 0th एंड 1 पोजीशन ये भी बिल्कुल ऐसी है एज इट इज, सही है, 4 अपनी पोजीशन पे 5 अपनी पोजीशन पे,
तो अब हमको मिल चुकी है हमारी सॉर्टेड लिस्ट, जिसको हम प्रिंट करवा सकते हैं। देखो जो वाइल लूप है और फॉर है, फॉर के बाहर आकर मैं प्रिंट करवाऊंगा इसको, क्योंकि ये इतनी देर से और लूप चल जा रहा था। इस वाली लाइन को कहीं और लिख दे क्या, थोड़ा देर को लिख कर बता देता हूं। प्रिंट ए इज आवर सॉर्टेड लिस्ट। तो ये था हमारा कोड, पाइथन प्रोग्राम हमारे इंसर्शन सॉर्ट के लिए। थैंक यू सो मच।